हमें स्टमक से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स हो जाती हैं, जैसे कि ब्लॉटिंग होना, बहुत ज़्यादा गैसेस बनना, पेट में दर्द बना रहना, उल्टी होना, पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होना, भरा भरा सा महसूस होना। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टमक से रिलेटेड या एब्डोमेन से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो उसके प्रॉपर डायग्नोसिस हम नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल गैसेस हैं। बहुत प्रॉपर डाइट लेने के बाद में भी कभी-कभी ये प्रॉब्लम या सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जाती है। तो हो सकता है उसके पीछे की जो वजह है वो गैस्ट्राइटिस है। तो आज की इस वीडियो में हम गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये गैस्ट्राइटिस होता क्या है, इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं और बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बाजू के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर गैस्ट्राइटिस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, गैस्ट्राइटिस के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी कभी किसी टर्म्स में आइटिस लग जाता है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली होता है और इन्फ्लेमेशन के कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं या उसके साइंस जो होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, वहां पर इंटेंस पेन होना। तो क्योंकि गैस्ट्राइटिस है तो वहां पर डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन तो है ही। तो हमारे जो स्टमक होता है तो वहाँ पर एक बैरियर होता है, एक लाइनिंग होती है या म्यूकोज़ा होती है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती है, जो हमारे स्टमक को बहुत सारी चीज़ों से बचा के या उसको सेफ रखने का काम करती है। जैसे एसिड हो या एंजाइम्स हो या किसी तरीके का इन्फेक्शन हो तो उसे बचाने का काम ये म्यूकोज़ा या ये लाइनिंग करती है, जो स्टमक पे एक बैरियर की तरह काम करती है। तो जब भी कभी इस बैरियर का, इस लाइनिंग का, ये जो सॉफ्ट म्यूकोज़ा है, इसमें किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम गैस्ट्राइटिस के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। मेडिकली इसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और जब भी कभी वहाँ पर इन्फेक्शन है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से या किसी तरीके की ड्रग्स की वजह से, ऐसे बहुत सारे कॉजेस होते हैं जिस वजह से वो म्यूकोज़ा में इन्फ्लेमेशन अगर हो जाता है तो वहाँ पे कुछ सिम्टम्स अराइज होते हैं और उसी सिम्टम्स को डायग्नोस करने के लिए हम जब प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि हमें गैस्ट्राइटिस हुआ है। अब ये बहुत सारी वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर आपने कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो इंजेस्ट कर लिया है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, या कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, या कोई ड्रग्स से रिलेटेड या अल्कोहल भी कुछ कॉजेस एक कॉज हो सकता है जहाँ पर गैस्ट्राइटिस जैसे सिम्टम्स जो है देखने को मिल जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो हमें गैस्ट्राइटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। किस तरीके की गैस्ट्राइटिस के इसके टाइप होते हैं, तो ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो होता है वो आपको सडन या जो है फील होता है, उसके सिम्टम जो है वो सडन होते हैं और टेम्पररी होते हैं और इसके जो कॉजेस होते हैं वो भी एक्यूट ही होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से इसके कॉजेस जो है नहीं होते हैं। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में आपको तुरंत सडनली आपको सिम्टम्स फील होने लगते हैं। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का एक ऐसा होता है कि ग्रेजुअली धीरे 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 करके आपके सिम्टम्स जो है वो इंक्रीज होते हैं या सिचुएशन जो है वर्स्ट होती जाती है और आपको जो इसकी कंडीशन है ये धीरे धीरे करके वर्स्ट होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। और किसी और अनदर क्रोनिक कंडीशन अगर आपके बॉडी में अवेलेबल है तो उस वजह से भी आपको गैस्ट्राइटिस जो हो सकती है। गैस्ट्राइटिस जो है इरोजिव हो सकती है, नॉन इरोजिव हो सकती है, जहाँ पर अल्सर क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉजेस के हिसाब से गैस्ट्राइटिस को और अलग तरीके से भी टाइप में डिफाइन किया गया है, जैसे इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस, अल्कोहल इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस या ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस या इयोसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस। तो इस तरीके से जो कॉजेस होते हैं उसके एक हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गैस्ट्राइटिस जो होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो वहाँ पर किसी भी तरीके के कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स या इंटेंस सिम्टम्स नहीं होते इनिशियली, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये कॉन्स्टेंटली वहाँ पर इरिटेशन हो रहा है म्यूकोजा लेयर में, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से अगर ये प्रॉब्लम चली आ रही है और उसका प्रॉपरली उसका इलाज नहीं अगर किया जा रहा है तो फिर वहां पर आपको सिम्टम जो है देखने को मिल जाते हैं। सिम्टम जब क्रिएट होते हैं जब आपकी म्यूकोसा लाइन जो है वो अब बहुत ज्यादा वॉर्न आउट हो चुकी है, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है और अब वो खुद से
इन चीज़ों को लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, तब वहाँ पर सिम्पटम्स आपको महसूस होने लग जाते हैं। जैसे इनडाइजेशन जो है सबसे पहले आपको समझ में आने लगता है, स्टमक अल्सर आपको हो सकता है, आपको भूख कम लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा हेवी हेवी सा फील होगा, आपको एसिडिटी या बर्निंग सेंसेशन आपको फील होंगे, आपकी जो स्टमक एरिया है या फिर आपकी जो इपीगैस्ट्रिक एरिया होता है वहाँ पे इंटेंस पेन होता है, आप फील नहीं कर पाते हैं कि आपको प्रॉपरली, या आप किसी भी लोकेशन को नहीं बता पाते कि आपको एक्चुअली पेन कहाँ पर हो रहा है, लेकिन इंटेंस टाइप ऑफ पेन होता है। बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होगी, बहुत ज़्यादा भरा भरा सा महसूस होगा, एब्डोमेन पेन होंगे, फ्लैचुलेंस होंगे, गैसेस होंगे, और समटाइम्स आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे अल्सर हो गया है तो वहाँ पे ब्लीडिंग अल्सर होते हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेट करता रहता है, और क्योंकि वहाँ पर अल्सर हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, कॉन्स्टेंटली आप जब कुछ ईट करते हैं तो वहाँ पर इरिटेशन की वजह से ब्लीडिंग निकलती है, जिस वजह से आपको आपकी पूप में या स्टूल में आपको ब्लीडिंग जो है ब्लैक कलर की ब्लीडिंग आपको आपके पूप में दिखाई दे सकती है। उस कंडीशन को हम मिलीना कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और कई बार आपको वॉमिट भी हो सकती है, ब्लैक कलर की वॉमिट होती है या ब्लैक ब्लड के साथ मिक्स्ड होकर वॉमिट होती है, जिसको आप कॉफी ग्राउंड इमेसिस के नाम से जानते हैं। अब ये तो थे हमारे सिम्टम्स की किस तरीके के होते हैं या टाइप्स हमने जाने। अब हम बात करते हैं कॉज की। तो इन्फेक्शन होता है, तो एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है एच पाइलोरी, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं या फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लू कंडीशन हो सकती है, समटाइम्स फंगल इन्फेक्शन भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है। कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपकी गैस्ट्राइटिस को क्रिएट कर सकते हैं। एनसेड्स टैबलेट्स अगर आप लेते हैं, नॉन स्टेरॉइडल अगर आप इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन, तो ये गैस्ट्राइटिस को क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा रिक्रिएशनल ड्रग्स होती हैं जैसे कि कोकेन, ये भी कॉज कर सकती है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं जहाँ पर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी ही ऑटो इम्यून डिजीज में ऐसा होता है कि आपके ही बॉडी के कुछ पार्ट आपकी ही बॉडी से डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और वो ही आपके बॉडी के ही ऑर्गन को डैमेज करने लगते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज की कंडीशन में हो सकता है। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही है स्टमक एरिया में किसी वजह से, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज की कंडीशन में या फिर और अदर कंडीशन में, या हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं है, तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन है या ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल भी एक कॉज हो सकता है। जब आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी कॉज कर सकता है गैस्ट्राइटिस को। कुछ एडिशनल कॉजेज भी होते हैं जैसे कि रेडिएशन थेरेपी अगर आप ले रहे हैं या कीमोथेरेपी ले रहे हैं या बाइल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको अगर प्रिवेंट करना है तो आपको हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है, आपको हैंड वॉश प्रॉपरली करते रहना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले आपको हाइजीन प्रैक्टिस जो है उसे मेंटेन करके रखना चाहिए, साफ सुथरा खाना चाहिए, बाहर का खाने को अवॉइड करना चाहिए। जब भी कभी किसी भी फूड को आप हैंडलिंग कर रहे हैं तो वॉशिंग या क्लींजिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये थी गैस्ट्राइटिस के बारे में छोटी सी जानकारी। चलिए अब बात करते हैं या आगे बढ़ते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसमें हम 4 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। ये होम्योपैथी मेडिसिन को आपको 30 पावर में या 60 पावर में लेना है और इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 3 बार लेना है। किस तरीके के सिम्टम होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होगा, नोजिया होगी या उल्टी जैसा, जी मचलाने जैसा अगर आपको फील होता है। सम टाइम आपको वॉमिटिंग भी हो जाती है। साथ में पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा एंजियस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहता है, बहुत ज़्यादा चिंता उसे बनी रहती है। तो आर्सेनिक एल्बम की जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। लगातार आप 15 से 20 दिन तक इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है बहुत ज़्यादा कॉमन है गैस्ट्रिक कंप्लेंट में, वो है नक्स वोमिका। इसे भी आपको 60 पावर में लेना है। दिन में 3 बार 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको डाल देनी है।
अगर स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है, बहुत ज़्यादा आपका ऐसा कोई वर्क है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, या बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क की वजह से अगर आपको होता है, या बहुत ज़्यादा जंक फूड आप लेते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, या रिक्रिएशनल ड्रग्स अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्पाइसी फूड अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं और उसके बाद आपको गैस्ट्राइटिस हो जाती है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस क्रैम्पिंग है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, या एसिडिटी की कंप्लेंट है, बर्निंग सेंसेशन है, तो वहाँ पर नेक्स्ट वोमिका बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, तो आप इस मेडिसिन का उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है फॉस्फोरस। इसे भी आपको 6C या फिर 30 पावर में ही लेना है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार लेना सफिशिएंट होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुआ है, साथ में वहाँ पर सेंसिटिविटी भी है, कोई भी चीज़ अगर आप ठंडी ले लेते हैं तो आपको सिम्टम्स जो है वो अराइज हो जाते हैं। याद रखिए, कोई भी ठंडी चीज़ लेने से आपके सिम्टम्स अगर बढ़ने लग जाते हैं, नौजिया या वॉमिटिंग होने लग जाती है, तो ये मेडिसिन वहाँ पर काम करेगी। तो इसे भी आप ले सकते हैं 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार। लास्ट में आपको जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो लेना है नेट्रम फॉस्फोरिकम। 6C पावर में लेना है, टेबलेट फॉर्म में ये मेडिसिन आती है। ये सेल सॉल्ट्स रेमेडी है जो आपके स्टमक एरिया में जब बहुत ज़्यादा बर्निंग है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, इनडाइजेशन है, या बहुत ज़्यादा बैलेंस आपके एसिड का बिगड़ा हुआ है, हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं। ये टेबलेट फॉर्म में आती है। इसकी 4 से 6 टेबलेट आपको दिन में 4 बार लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल होम्योपैथी मेडिसिन है गैस्ट्रिक कंप्लेंट में या फिर गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में। तो ये थी आज की वीडियो गैस्ट्राइटिस के बारे में और उसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके अंदर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।